और अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि में 1 जुलाई 2026 से अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लागू किया जाएगा। कानून के लागू होने से बच्चों की शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उससे अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा भी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। बड़ी खबर 1 जुलाई 2026 से ये कानून लागू हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लागू होगा और कानून के लागू होने से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन ये गारंटी भी ली जा रही है कि ऐसे में जो बच्चों की धार्मिक शिक्षा है वो भी प्रभावित नहीं होगी। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक में क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। नहीं, मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 2026 से उसको माना जाएगा कि भाई उसका काम नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन उस समय तक जो एक ट्रांजिशनरी व्यवस्था है उसमें अभी विधेयक पास हुआ है यहाँ पे, उत्तराखंड पर अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025। तो इसमें वो व्यवस्था एक ट्रांजिशन की फेज़ दी गई है वहाँ पे। ये इस ट्रांजिशन फेज़ में ही जो मदरसे है वो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त करेंगे और उस शिक्षा को एफिलिएट होने के बाद उनकी शिक्षा की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा अजीत के पास चलते हैं। अजीत से समझने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए, अगले साल से ये जो विधेयक है, ये जो कानून है वो लागू हो जाएगा और इसी के साथ एक बड़ी उपलब्धि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम के साथ जुड़ जाएगी उनके कार्यकाल में। देखिए पिछले दिनों गैरसैंण में जो सत्र आयोजित हुआ था उसमें सत्र की कार्रवाई तो नहीं चलेगी नहीं, लेकिन हंगामे के बीच सरकार ने अपने 9 विधेयक पास किए। तो उन 9 विधेयकों में एक अल्पसंख्यक शिक्षा का विधेयक भी था। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक के पीछे सरकार की मंशा ये है, वो हालांकि अभी राजभवन में है, राजभवन से मंजूरी होने के बाद फिर वो शासन में लौटेगा, लेकिन उसका जो एग्जिस्ट होने का, उसका लागू होने की जो तारीख है वो 1 जुलाई 2026 है। तो उसमें ये चीज़ उठ रही थी कि मदरसा बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान हैं, जो मदरसे हैं, उनमें जो दीनी तालीम दी जाती है उसका क्या होगा, लोगों को अपने धर्म की पढ़ाई करने से वंचित कर दिया जाएगा, इस तरह की तमाम चीज़ें थी। लेकिन जो विभाग के सचिव हैं पराग मधुकर दकाते, उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक तो ये 1 जुलाई 2026 को लागू होगा, नंबर 1, और दूसरा 1 जुलाई 2026 से पहले मदरसा बोर्ड अस्तित्व में रहेगा। 1 जुलाई 2026 के बाद मदरसा बोर्ड ख़त्म होते ही अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक जो है ये कानून के रूप में लागू हो जाएगा और ये संविधान के अनुसार ही इसमें सारे प्रावधानों को शामिल किया गया है। और इसके अलावा एक जो ये चर्चा हो रही थी कि जो अल्पसंख्यकों के जो शिक्षण संस्थान होते हैं यानी मदरसे होते हैं, तो मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, उनके धर्म से संबंधित चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं, तो उनको वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा और सचिव अल्पसंख्यक कल्याण पराग मधुकर दकाते ने ये स्पष्ट किया है कि दीनी तालीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो मदरसों में चालू किया जाएगा। फिलहाल चूँकि किसी के हक को मारे जाने की कोई बात नहीं है, केवल जो अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में लाए जाने की बात है, उनको साक्षर किए जाने की बात है। तो सरकार अपनी तरफ से यही दावा कर रही है और मदरसा बोर्ड ख़त्म होने से ज़रूर अल्पसंख्यक समुदाय यानी खासतौर पर मुसलमानों के बीच एक ख़राब मैसेज है और वो इस चीज़ की रिएक्शन भी कर रहे हैं। जो बसपा के विधायक हैं मोहम्मद शहजाद, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध विधानसभा में भी किया था, लेकिन सरकार ने कहा कि इससे किसी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समाज को साक्षर बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल, मुख्य धारा में लाने के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका भविष्य में फायदा कितना मिल पाएगा अजीत, ये भी देखना होगा। हाँ बिल्कुल, चूँकि अगले साल 2026 में जब जुलाई से ये सारी चीज़ें शुरू होंगी तो जुलाई के बाद वो किस तरह का मैकेनिज्म जो इस कानून के भीतर होगा, किस तरह की शिक्षा पद्धति होगी, किस तरह से मदरसों को संचालित किया जाएगा, कौन से मदरसे होंगे और कितने मदरसे जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, उससे मान्यता प्राप्त होंगे और मान्यता की शर्तों को और बाकी जो अभी जो बिना मान्यता के चल रहे हैं उनको किस तरह से उनकी शर्तें पूरी की जाएंगी। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, एक बड़ा मंथन होगा, एक बड़ी मैराथन एक्सरसाइज होगी जिसके चलते फिर ये आगे शिक्षा की पद्धति को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल अजीत, और देखिए बाकी जो अल्पसंख्यक धर्म है उनको लेकर इस समय क्या सिस्टमैटिकली काम किया जा रहा है इस विधेयक के तहत? नहीं, देखिए अभी तो विधेयक लागू होना है,
अभी राजभवन से आएगा, कानून बनेगा, 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। और अभी तक जो हैं दूसरे जो धर्म हैं, यानी क्रिश्चियन हैं और सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनके अल्पसंख्यक, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके शिक्षण संस्थान पहले से ही रन कर रहे हैं। उनके यहाँ एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा पहले से मिलता रहा है। तो अब चूंकि एक अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक आएगा, यानी किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थान इस कानून से संचालित होंगे इस प्रदेश में। अभी सब अलग अलग तरीके से, कोई शिक्षा बोर्ड से, कोई मदरसा बोर्ड से, इस तरह से हो रहा था, लेकिन अब ये एक अम्ब्रेला एक्ट बन गया है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए। तो इसी से सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थान संचालित होंगे। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।